जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आपको बुध प्रदोष अथवा त्रयोदशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी व सुखी बनाता है। वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत किया जाता है वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। सूत जी के कथानुसार त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है। हिंदू कैलेंडर की तिथियों के अनुसार 13वें दिन यानी त्रयोदशी के दिन प्रदोष होता है। ये तिथि हर महीने में 2 बार आती है, पहली शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष। त्रयोदशी अथवा प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है। इस दिन शिवजी के साथ साथ माँ पार्वती और नंदी जी की पूजा भी की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रयोदशी का व्रत करने से मनुष्य सदा सुखी रहता है। शिव का ध्यान करने से उसके सभी पाप धुल जाते हैं तथा उसे शिव धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश होता है। इतना ही नहीं, सुहागिनों द्वारा इस व्रत के करने से उनका अखंड सुहाग बना रहता है। अगर कोई मनुष्य कारागार में है तो वह इस व्रत के प्रभाव से छूट जाता है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत में पूजन के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। लाल या पीला गुलाल, दूध, पवित्र जल, गंगा जल, शहद, अक्षत, कलावा, चिराग, फल फूल, सफ़ेद मिठाई, कनेर का फूल, आसन, सफ़ेद चंदन, बांग, दतूरा, बेलपत्र, धागा, कपूर, धूप बत्ती, घी, नया वस्त्र, पंचमेवा, शिव चालीसा, शंख, घंटा, हवन सामग्री। तो आपको इन सभी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। आप इनको नोट कर सकते हैं। आइए जानते हैं अब कि प्रदोष व्रत की विधि क्या है। त्रयोदशी तिथि पर व्रत का निर्धारण भी प्रदोष काल के अनुसार ही होता है, इसलिए शाम को विशेष पूजा की जाती है और शिव मंदिरों में शाम के समय प्रदोष मंत्र का जाप किया जाता है। प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले आप त्रयोदशी के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। स्नान आदि करने के बाद आप साफ कपड़े पहने। इसके बाद आप बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप सारी सामग्री लेकर भगवान शिव की पूजा करें। पूरे दिन का उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें और सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण करें। आप स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध कर लें। अब आप गाय के गोबर लें और उसकी मदद से मंडप तैयार करें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली बना लें। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद आप उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिवजी को जल चढ़ाएं। तो इस तरह आप व्रत में पूजा कर सकते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग भी करना चाहिए। शंकर शिवजी की आराधना धूप, बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। तो प्रदोष व्रत पूर्ण तभी होता है जब इसकी कथा को पढ़ा और सुना जाए। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है।
और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वह भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? पर वह सोच में पड़ गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुद्ध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। तो ये थी बुद्ध त्रयोदशी व्रत की कथा। तो हमें बुद्ध त्रयोदशी का पवित्र व्रत करना चाहिए और भगवान शिव की और माँ पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बोलिए पार्वती मैया की जय, बाबा बोले शंकर की जय। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।